लॉकडाउन के चलते जरूरतमंद बेसहारा लोगों के लिए उज्जैनी सेवा समिति सहारा बनी हुई है। इंदौर, उज्जैन, देवास में हजारों लोगों तक प्रतिदिन भोजन पहुंचा रही है। नागपुर के उद्योगपति इस पुनीत प्रकल्प के लिए दिल खोलकर मदद कर रहे हैं। विगत 40 दिनों से प्रेस क्लब उज्जैन के माध्यम से भोजन का वितरण किया जा रहा है। उज्जैन बाबा महाकाल की नगरी में कोई भूखा ना रहे, इस भावना से नागपुर के 96 वर्षीय उद्योगपति महावीर प्रसाद मानसिंघा का उज्जैनी सेवा समिति को सहयोग हो रहा है। महावीर प्रसाद एक माह से भोजन के निर्माण में लगने वाली संपूर्ण खाद्य सामग्री का खर्च वहन कर रहे हैं। 10,000 भोजन पैकेट उज्जैन, 25,000 भोजन पैकेट इंदौर, 1,000 पैकेट मक्सी और 10,000 देवास में नियमित रूप से वितरण करा रहे हैं। इसके साथ ही 3 वर्ष तक के नवजात बच्चों के लिए भी अमृत योजना के तहत नियमित रूप से दूध के पैकेट के वितरण में भी बुजुर्ग उद्योगपति महावीर प्रसाद मानसिंघा का सहयोग है। अन्नदाता महादान बनाने वाले दानदाता के सहयोग से बाबा महाकाल की नगरी में हर जरूरतमंद तक प्रशासन के सहयोग से भोजन पैकेट 40 दिनों से निरंतर वितरित किए जा रहे हैं। वहीं अन्य क्षेत्र से भी नियमित 60 कर्मचारी के सहयोग से 1500 भोजन के पैकेट का निर्माण कर वितरण किया जा रहा है। 24 मार्च को उज्जैनी सेवा समिति के संयोजक श्री घनश्याम पटेल का फोन आया कि उज्जैन प्रशासन को लॉकडाउन और कर्फ्यू के दौरान गरीब बेसहारा जरूरतमंद लोगों के लिए नियमित 10,000 फूड पैकेट की आवश्यकता है। इतने बड़े कार्य के लिए मेरा सहयोग वांछित है। मैंने तुरंत ही अपने ट्रस्ट की ओर से इस महायज्ञ में जितनी भी खाद्य सामग्री की आवश्यकता हो उसका खर्च वहन करने की स्वीकृति प्रदान कर दी। मुझे खुशी है कि अब तक लगभग 5 लाख से अधिक फूड पैकेट वितरण किए जा चुके हैं और इस समय लगभग 15,000 पैकेट रोजाना बनाए जाकर उज्जैन, इंदौर, देवास एवं मक्सी में वितरण किए जा रहे हैं। कोरोना काल में यह सेवा निरंतर जारी रखने का हमारा प्रयास रहेगा। उज्जैनी सेवा समिति से मैं दीपक जैन मैनेजर पद पर नियुक्त हूँ और जब से लॉकडाउन चालू हुआ है, जब से समिति के द्वारा भोजन पैकेट बनाए जा रहे हैं जो कि लगभग 14,500 हज़ार के आसपास है, उसमें हम 10,000 प्रशासन के द्वारा बंटवाते हैं। उसके बाद 2,500 पैकेट इंदौर जाते हैं, 1,000 पैकेट हमारे देवास में जाते हैं और 1,000 पैकेट मक्सी में जाते हैं। और उज्जैनी सेवा समिति और MP मानसिंघा चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा ये पूरा हो रहा है। और उज्जैनी सेवा समिति के जो संचालक है मिस्टर घनश्याम सिंह पटेल, वो डेली इंदौर से यहाँ पे आके पूरा देखरेख करना और मार्गदर्शन हमको दे के जाते हैं डेली। यहाँ पे 80 लोग डेली काम कर रहे हैं। किस तरह का भोजन यहाँ पे जो हम दे रहे हैं 3 रोटी, उसमें बाफले तले हुए और लोंजी साथ में पैक की जा रही है एक पैकेट के द्वारा, और साथ में एक प्याज भी दिया जा रहा है। शासन की तरफ से कोई मदद मिल रही है? शासन की तरफ से कोई मदद नहीं, ये पूरा उज्जैनी सेवा समिति और MP मानसिंघा जी ट्रस्ट द्वारा पूरा हो रहा। यही भोजन होता है अलग-अलग? नहीं, अभी शुरुआत जब इसकी हुई थी उस समय हमने तली हुई आलू की सब्जी और पूड़ी और रोटी दी थी। उसके बाद हमने पूड़ी, रोटी और तली हुई मिर्ची और अचार दिया था, और इस बार फिर ये चेंज करा। अभी 1 महीने में हमने तीसरी बार चेंज करा है स्वाद। इतने लोग इसमें काम कर रहे हैं, किस तरह से पूरा यहाँ पे पूरा जैसे ही वर्कर्स आते हैं सुबह 7:30 बजे, पहले उनका साबुन से हाथ धुलाया जाता है, फिर सैनिटाइजर करवाया जाता है। उसके बाद पूरा मास्क वगैरह लगा के और डिस्टेंसिंग रख के पूरा काम किया जाता है, और दिन में करीबन 4 से 5 बार सैनिटाइजर करवाया जाता है। कच्ची सामग्री जो भी करना है? कच्ची सामग्री भी हम ही लेके आते हैं पूरा। नहीं, अपन जनता को वितरण कर रहे हैं क्या? नहीं, कच्ची सामग्री वितरण नहीं, पका हुआ भोजन और पैकेट ही वितरित कर। जो शासन द्वारा अपने किसी प्रकार की मदद नहीं ले रहे हैं? कोई मदद नहीं है। मक्सी, देवास और उज्जैन के औद्योगिक क्षेत्र में सैकड़ों छोटे बड़े कारखाने लॉकडाउन के चलते बंद हैं। मजदूर पेशा लोगों के सामने पेट भरने की समस्या आ खड़ी हुई है।
ऐसे में जिला प्रशासन की मदद से उज्जैनी सेवा समिति आम जरूरतमंद तक भोजन पहुंचा रही है। पैकेट वितरण में सोसाइटी फॉर प्रेस क्लब उज्जैन के अध्यक्ष विशाल हांडा के मार्गदर्शन में सदस्य पत्रकार साथी भी सहयोग कर रहे हैं। सांसद अनिल फिरोजिया, महापौर मीना जोनवाल ने भी सेवा समिति के भोजन निर्माणशाला का अवलोकन कर भोजन निर्माण में सहयोग दिया और सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हुए अपने अपने कार्य में व्यस्त है। कोई रोटी बना रहा है, कोई बाफले, कोई लोंजी की तैयारियों में लगे हुए हैं, हलवाई अपना काम कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी टीम उज्जैनी सेवा समिति की जो पूरी टीम है, यहाँ पर पूरी सेवा भावना के साथ में शहर के ऐसे ज़रूरतमंद परिवार जिनको भोजन की आवश्यकता है, उन भोजन की आवश्यकताओं की पूर्ति में पूरी टीम लगी हुई है। और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आने के बाद में कि उज्जैनी सेवा समिति के माध्यम से इस तरह की व्यवस्थाएं जो संचालित हो रही है, ज़रूरतमंद परिवारों की भोजन की पूर्ति हो रही है। मैं पूरी टीम को धन्यवाद देती हूँ। यहाँ पर उपस्थित जितने भी हमारे जो भाई बहन हैं जो इस सेवा कार्य में लगे हैं, मैं उनको भी धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि ये ईश्वरीय सेवा है जो आज वर्तमान समय में हम सबको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि जिस संक्रामक बीमारी से हम सब लड़ रहे हैं, तो ऐसे समय में हम सब लोग मिलकर काम करें और दूरी बनाते हुए काम करें। उज्जैनी सेवा समिति सब बातों का ध्यान में रखते हुए ज़रूरतमंद परिवारों का भोजन व्यवस्था में लगी हुई है। पूरी टीम को मैं धन्यवाद देती हूँ। बात होगा कि कोरोना की विश्वव्यापी महामारी के कारण संपूर्ण देश में लॉकडाउन की स्थिति है और लॉकडाउन इसलिए रखा गया है क्योंकि इस बीमारी का संक्रमण ना फैले। इस लॉकडाउन से जन सामान्य को जो कि अभाव में ग्रस्त है, मुश्किलें ये रहती है कि खाने पीने की खाद्य वस्तुएं समय पर नहीं मिल पाती और जो मजदूर और श्रमिक वर्ग है उन्हें भोजन की व्यवस्था नहीं हो पाती। समाज में कई समितियां और कई दानदाताओं ने लोगों के भोजन की खाद्यान्न की व्यवस्था रखी है और उज्जैन सेवा समिति ने प्रतिदिन 10,000 भोजन के पैकेट वितरण करने का संकल्प लिया है, जो पिछले कई दिनों से चालू है। लेकिन अभी एक विचार मन में ये आया कि ऐसे कई नवजात शिशु जो 3 वर्ष की उम्र के भीतर के हैं और जो केवल अपने माँ के दूध पर आश्रित हैं या दूध पर आश्रित हैं, उन्हें इस लॉकडाउन के कारण भोजन की पर्याप्त व्यवस्था नहीं हो पाती और वे ऐसे वर्ग में आते हैं जो कि अपने भोजन को स्वयं न तो जुटा सकते हैं न मांग सकते हैं। और इसलिए यह एक योजना जो है राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से चालू करने का मन बनाया है, जिसमें उज्जैन सेवा समिति की पूर्ण सहभागिता है। यह योजना ऐसी है कि इसमें लगभग 500 दूध के पैकेट जो कि दुग्ध महासंघ के सांची दुग्ध के 200 ml के पैकेट हैं वह वितरित किए जाएंगे और ऐसे बच्चों को वितरित किए जाएंगे या उनके माता पिता को वितरित किए जाएंगे जिनकी उम्र 3 वर्ष के भीतर है, ताकि उनको पर्याप्त खाद्यान्न मिल सके। और इस कारण से यह दूध जो है ऐसे नवजात शिशुओं के जीवन के लिए अमृततुल्य है, इसलिए इस योजना का नाम अमृत योजना रखा गया है। और यह सभी योजना जो है वो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और उज्जैन ग्रुप के माध्यम से की गई हैं। मुझे ऐसी आशा है कि अन्य शहरों में भी ऐसी योजनाएं ऐसे बच्चों के लिए शुरू की जाएंगी। सर, आपका नाम? मैं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण SKP कुलकर्णी हूँ। मेरे साथ मेरे सचिव श्री पद्मेश शाह जो अपर सत्र न्यायाधीश है वे भी हैं और इस योजना के सूत्राधार और प्रमुख श्री समदानी एडवोकेट जो है सिविल के जो उज्जैन के रीडिंग लॉयर हैं वो भी मेरे साथी खड़े हैं। आज इंडोर हाई सिक्योरिटी और उज्जैनी सेवा समिति के माध्यम से यहाँ पर जो गरीब बस्ती है सुदामा नगर झुग्गी झोपड़ी में जो भूखे लोग हैं उनको आज भोजन के पैकेट आप दोनों के सहयोग से उनको लगभग 400 लोगों को भोजन के पैकेट और बच्चों को दूध के पैकेट वितरित किए गए। और भोजन के पैकेट और दूध पाकर बच्चे और उनके परिवार के लोग बड़े प्रसन्न हैं यहाँ पर और सबको मन से दुआ भी दे रहे हैं।